Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Hope so you all are fine. Today we are going to discuss about liver, the role of liver in digestion, how it plays role. The liver is considered as the largest organ of the body, इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन हो के आउटसाइड द बॉडी ओवरऑल देखा जाए तो फिर स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है, लेकिन इंटरनली अगर देखा जाए तो इनसाइड द बॉडी जो है वो लिवर को लार्जेस्ट ऑर्गन कंसिडर किया जाता है। और ये क्या है, डार्क रेडिश ब्राउन कलर में होता है और वाइटल ऑर्गन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, मीन्स के डाइजेशन के अलावा भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहा है। किस तरह से मेटाबॉलिज्म कर रहा है, आरबीसीज की प्रोडक्शन कैसे कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, वो सारा हम डिस्कस करते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस इसको वाइटल ऑर्गन कंसिडर किया जाता है। मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी फंक्शन भी प्ले करता है और इसके अलावा जो है वो ब्लड वेसल, डबल ब्लड वेसल सप्लाई है, वो हम आगे इसके स्ट्रक्चर में जो है वो ये चीज़ डिस्कस करते हैं। लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बीनीथ द डायफ्राम। इसकी जो है वो लोकेशन आप देख लें कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसी वजह से कहा जाता है कि जो राइट किडनी को कहते हैं कि राइट किडनी जो है वो लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है, तो वो भी कहते हैं कि वो लिवर की वजह से, ये जो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है इसकी वजह से जो है वो लेफ़्ट किडनी थोड़ा सा लोअर पोजिशन में जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेट जो है वो भी इसका वो ज़ाहिर लार्जेस्ट ऑर्गन है तो वेट भी जो है वो फिर ज़्यादा होता है इसका। इन मेल्स इट वे 1.4 to 1.6 किलोमीटर एंड इन फीमेल इट इज़ 1.2 to 1.4 किलोग्राम। ठीक है, वो फीमेल का मीन्स कि उनका आप खुद भी एग्जांपल ले सकते हैं कि वो एज सच उनकी डाइट नहीं होती जैसे मेल की होती है, जिस तरह से वो जो है वो डाइजेस्ट करते हैं वो सारा कुछ, तो इस तरह से फीमेल में जो है फीमेल की इंटेस्टाइन भी जो है वो स्मॉलर होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। ठीक है, ये जो है वो डिफरेंस होता है इनमें। ओके, नेक्स्ट, द लिवर इज़ एक्सट्रीमली रेसिलिएंट। लिवर जो होता है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल सा होता है। अगर आपको उसको टच करते हैं तो वो आपको रबड़ी टाइप की जो है वो फीलिंग आएंगी कि थोड़ा मीन्स के फ्लेक्सिबल टाइप होता है, उसको रेसिलिएंट बोलते हैं। ओके, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिवर एंड लिवर इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स। द फर्स्ट वन इज़ स्मॉलर एंड द सेकंड वन इज़ लार्जर। ये स्मॉलर लोब है इसकी, ये देखें आपको ये बीनीथ ये कर्व नज़र आ रहा है ना, तो ये जो है ये यहाँ से इनकी डिवीजन हुई है, ये एक लोब बन रही है, ये वाली जो है ये स्मॉलर लोब है और फिर ये दूसरी जो है ये क्या है, लार्जर लोब है। ठीक है, ये टू लोब्स जो हैं उसमें इसकी डिवीजन हुई होती है। ये देखें ब्लड वेसल सप्लाई जो है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, मींस के एक जो है वो ब्लड की एंट्री यहाँ पे कर रही है और दूसरा जो है वो उसको लेके जा रही है। और ये जो ग्रेश कलर का आपको एक छोटा सा जो है वो ऑर्गन नज़र आ रहा है, ये गाल ब्लैडर है। बेसिकली होता क्या है कि जो लिवर होता है वो गैस्ट्रिक बाइल सिक्रीट कर रहा होता है, वो जो कि फिर आगे जो है वो इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर रही होती है, जो मीन्स के एक्स्ट्रा बाइल सिक्रीट हो रहा होता है वो ये गाल ब्लैडर जो है ये अपने अंदर स्टोर करता रहता है उसको। ठीक है, फिर वो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है तो ये फिर बॉडी को देता रहता है। ओके, नेक्स्ट वन डायरेक्ट हम लोग फंक्शन पे आते हैं उसके, क्योंकि हमने फंक्शन उसके जो है वो डिस्कस करने हैं किस तरह से वो फंक्शन प्ले कर रहा है। फर्स्ट वन जो है वो उसका मेटाबॉलिक फंक्शन आ जाता है। मेटाबॉलिक जो है वो ये मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं, जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, समटाइम जो है वो एनाबॉलिज्म होती है और समटाइम जो है वो फिर कैटाबॉलिज्म होती है। ये उसकी टू डिवीजन है, एक में जो वो लार्जर से जो है वो स्मॉलर में जो है वो डिवाइड होते हैं और दूसरे में स्मॉलर से लार्जर में। अब मेटाबॉलिज्म के बाद नेक्स्ट जो है ये स्टोरेज का भी फंक्शन करता है। किस किस चीज़ को स्टोर करता है, वाइटामिन वगैरह को जो है वो स्टोर करता है। एक्सक्रीटरी और सिक्रीटरी फंक्शन दोनों प्ले कर रहा होता है, ये सिक्रीशन भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है। फिर प्रोटेक्टिव फंक्शन है, सर्कुलेटरी एंड कोगुलेशन। ये हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेटाबॉलिक फंक्शन है, आपकी बुक में जो है वो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं मेटाबॉलिज्म के से रिलेटेड उनको ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। बाकी भी जो है वो आपके नॉलेज में होना चाहिए, पॉइंट्स की फॉर्म में आप उनको भी लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन जो आ जाता है वो कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है, कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो ग्लूकोज है, जिसको हमारी बॉडी ले रही होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को ओवरऑल तो पूरे उस फॉर्म में नहीं वो एब्जॉर्ब कर सकती ना, ग्लूकोज की फॉर्म में जो है वो उसको लेती है। ठीक है, तो सबसे पहली टर्म जो यहाँ पे यूज़ हो रही है वो क्या है, ग्लूकोनीजेनेसिस। ग्लूकोनीजेनेसिस में क्या होता है, ग्लूकोनीजेनेसिस में जो है वो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हो रही होती है, मीन्स कि किसी भी चीज़ की कन्वर्जन हो रही होती है किस में, ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज की जस्ट फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है, इसको जो है वो ग्लूकोनीजेनेसिस
ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। अब देखें हम लोग आप सिंपली ये बात माइंड में रखें कि जब हम लोग बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने फैट्स और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म जब डिस्कस की थी, तो उनका साइकिल जो है वो कन्वर्ट होते होते या उनका जो है वो आगे जो स्टेप्स आगे फर्दर मूव करते हैं तो उसमें उनकी भी कन्वर्जन जो है वो ग्लूकोज में ही हो रही होती है किसी न किसी तरह से। प्रोटीन जो हैं वो उनके साथ उनकी भी डीएमिनेशन हो के और वो सारी चीज़ें होने के बाद जो है वो फिर साइकिल रन कर रहा होता है, ग्लाइकोलिसिस में ही आ रहा होता है, जहाँ पे जो है वो ग्लूकोज जिस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो रही होती है वो भी उसी के थ्रू जो है वो रन करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो क्या है, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड सेकंड वन इज़ ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, जब हमारी बॉडी ग्लूकोज को ले रही होती है तो ग्लूकोज लेवल जो है वो जब बॉडी में ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो लिवर क्या कर रहा होता है वहाँ पे अपना रोल प्ले करता है और उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है। वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है तो जैसे जैसे फिर बॉडी डिटेक्ट करती है, ये लिवर उस चीज़ को डिटेक्ट करता है कि अभी क्या हो रहा है कि अब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो लो हो रही है। ठीक है, समटाइम जो है वो स्टार्वेशन होती है, मीन्स कि आप जो है वो फूड एज सच नहीं ले रहे होते, ब्रेक आ जाती है बीच में काफ़ी सारी, तो बॉडी डिटेक्ट कर लेती है कि अब जो है ग्लूकोज की अमाउंट बॉडी के अंदर कम है। उस टाइम पे फिर बॉडी क्या करती है कि ग्लाइकोजन की अगेन ब्रेक डाउन करके उसको कन्वर्ट कर देती है इसमें ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, और फिर वो बॉडी उसको लेके और अपनी एनर्जी वाली जो रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल कर रही होती है। अब इसमें मेजर रोल जो होता है वो हेपेटोसाइट्स का होता है। हेपेटोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ द लिवर। ये लिवर के जो है वो इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जिस चीज़ में जो है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस जो है ये दो टर्म आ जाती हैं। ग्लाइकोजेनेसिस कौन सी टर्म है, ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, लिवर कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है तो इट इज़ ग्लाइकोजेनेसिस। और फिर दूसरी टर्म जो आ जाती है वो ग्लाइकोजिनोलिसिस है। ग्लाइकोजिनोलिसिस जो है वो टोटली इसके ऑपोजिट होती है। ठीक है, फर्स्ट वन में क्या हुआ था, ग्लाइकोजेनेसिस में जो है वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ था, और दूसरी जो टर्म आ जाती है ग्लाइकोजिनोलिसिस, मतलब कि ग्लाइकोजिनोलिसिस ना, तो लाइसिस जब वर्ड यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन क्या होगा, उसकी ब्रेक डाउन होगी इनटू ग्लूकोज, ये जो है वो उसके ऑपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म जो है वो बॉडी के अंदर फंक्शन करेगा। नेक्स्ट आ जाता है हार्मोन मेटाबॉलिज्म। अब हार्मोन जो है वो सिंपली केमिकल होते हैं। ठीक है, ये इनकी भी जो है वो मेटाबॉलिज्म में लिवर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, लिपोप्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल, ये वाला जो पॉइंट है ये आपकी बुक में फैट मेटाबॉलिज्म के नेम से जो है वो दिया हुआ है। फैट मेटाबॉलिज्म जो है वो बॉडी के अंदर किस तरह से होती है, सिंपली फैट्स का आप लोगों को पता है कि जब फैट्स की कन्वर्जन होती है, ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है, तो वो किस चीज़ में, कौन सी दो चीज़ों में जो है वो कन्वर्ट होती हैं, एक फैटी एसिड एंड द सेकंड वन इज़ ग्लाइसरॉल। इन दोनों फॉर्म में जो है इसकी कन्वर्जन हो रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो लिवर किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं, यहाँ पे फिर दो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं। द फर्स्ट वन इज़ लिपोजेनेसिस एंड द सेकंड वन इज़ लिपोलाइसिस। इसमें जो है वो जब सिंपली फैट्स हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर करता है, लिवर जब फैट्स की जो है वो अमाउंट बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये जो लिवर है ये हमारी बॉडी को एनेबल करता है कि वो फैट्स को स्टोर करना स्टार्ट कर ले। ठीक है, तो फैट्स जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है, ये मोस्टली जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, एब्डोमिनल रीजन जो है वहाँ पे स्टोर होता है, थाइज़ में स्टोर हो रहा होता है, नेक में जो है वो बहुत माइनर अमाउंट में जो है वो सेव होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बॉडी के जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट हैं जहाँ पे फैट्स जो है वो स्टोर होते हैं। बेटिक्स वगैरह जो है वहाँ पे स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है ये फैट्स जो हैं। तो फिर उसको जो है वो जब रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में जो है वो अमाउंट रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, फैट्स की या एनर्जी लो होना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर जो है वो इसको फैट्स को जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर लेते हैं। फैट्स की कहते हैं कि लेस अमाउंट लेनी चाहिए, क्योंकि वो फिर उनको जो है वो हमारी बॉडी जो है वो इम्पोर्टेंट मीन्स के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कंसिडर करके बॉडी के अंदर क्या करती है, स्टोर करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब लिपोजेनेसिस और लिपोलाइसिस की हम बात कर रहे थे। लिपोजेनेसिस कौन सा प्रोसेस है, लिपोजेनेसिस भी जो है वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है इन विच
फैट्स कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल आर कन्वर्टेड फॉर स्टोरेज। ये जो है वो कहाँ होते हैं, लिपोजेनेसिस मीन्स के लिपिड जो है, लिपिड्स फॉर्मेशन होके वो स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ की फॉर्म में उनकी स्टोरेज होती है। और दूसरा जो लिपोलाइसिस आ जाता है, अब देखें फिर लाइसिस जो का वर्ड यूज़ हुआ है, तो लिपोलाइसिस में क्या होता है, जब ग्लूकोज लेवल जो है वो बॉडी के अंदर लो होता है तो फिर क्या कर रहे होते हैं, फिर ये फैट्स जो है इनकी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो जो लिपिड है उनकी लाइसिस ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है, और ब्रेक डाउन के रिजल्ट में क्या होता है, वो अगेन जो है उनको फिर बॉडी यूटिलाइज कर रही होती है, ठीक है। ये जो पूरा वो है साइकिल रन करता रहता है, मीन्स के जब अमाउंट ज़्यादा होती है तो स्टोरेज कर रहा होता है, लिवर स्टोरेज में हेल्प कर रहा होता है, हमारी बॉडी को जो है वो एनेबल करता है कि वो स्टोर करे। और जब अमाउंट जो है वो लेस हो जाती है तो फिर वो क्या कर रहा होता है कि वो उस चीज़ की ब्रेक डाउन किसी और चीज़ में उसको कन्वर्ट कर रहा होता है, या उसी को जो है वो बॉडी को एनेबल करता है कि वो उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर ले। ओके, कीटोजेनेसिस जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ कीटोन्स टू फैट्स है। ये भी जो है वो केमिकल्स हैं बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनको जो है वो लिवर वो करता है। वो लिवर का मैंने आपको बताया ना बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन हम ज़्यादा उनको डिस्कस करें जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन होता क्या है, बेसिकली प्रोटीन आर द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से ये मिल के बने हुए होते हैं। तो अमाइनो एसिड जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, अमाइनो एसिड वो सेंटर में जो है वो कार्बन होता है। अमाइनो एसिड का जस्ट स्ट्रक्चर अपने माइंड में लेके आए, सेंटर में कार्बन होता है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है, एक साइड पे आर जो है वो अल्काइल ग्रुप को शो कर रहा होता है, और दूसरा हाइड्रोजन होता है। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए स्ट्रक्चर में जस्ट आप लोगों को ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। अब जब प्रोटीन को मेटाबोलाइज करना होता है, प्रोटीन को जो है वो यूज़ करना होता है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आप लोग रिस्पायरेशन वाला जो है वो माइंड में लेके आए। बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, तो जो फर्स्ट स्टेप उसमें स्टेप हुआ था वो क्या था, डीएमिनेशन हुआ था, मीन्स के जो अमाइनो ग्रुप है वो रिमूव हो गया था, ठीक है। अमाइनो जब भी प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होती है तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो डीएमिनेशन होता है, जिसके रिजल्ट में प्रोटीन जो है वो क्या कर रहा होता है, अपने साथ से जो है वो अमाइनो एसिड जो है उससे अमाइनो एसिड को, इसको अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देता है। जब अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देता है तो फिर जो है वो अमाइनो ग्रुप जब वहाँ से हटता है ना, तो वो हट के फ़ौरन से जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया NH3 में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। और अमोनिया जो है वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, फिर वो उसको उसकी जो है वो एक्सक्रीशन हो जाती है बॉडी, ठीक है। तो जो पीछे जो चीज़ रह जाती है उसको जो है वो बॉडी यूटिलाइज़ करती है, और फर्दर जो है वो उसको प्रोसेसेस से गुजार के फिर प्रोटीन से जो है वो हमारी बॉडी एडवांटेज ले रही होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं उनकी भी जो है वो ब्रेक डाउन कर रही होती है, ये जिसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन जो है उसको कोगुलेशन भी जो है वो बोल सकते हैं, ठीक है। ये अभी जो हमने डिस्कस किया था कि इसका रोल जो है वो कोगुलेशन के अंदर भी होता है। यूरिया की सिंथेसिस कर रहा होता है, अमोनिया जो है फिर उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अभी हमने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में डिस्कस किया ना कि जो अमाइनो ग्रुप वहाँ से रिमूव हुआ है वो फ़ौरन किस में कन्वर्ट हुआ है, अमोनिया मीन्स के NH3 में कन्वर्ट हुआ है। अमोनिया जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत मीन्स के हार्मफुल है, एसिडिक है। फिर उस अमोनिया की जो है ये किस में कन्वर्जन करता है, यूरिया के अंदर कन्वर्जन करता है। लिवर उसमें भी जो है वो हेल्प कर रहा है, ठीक है। यूरिया के अंदर जब उसकी कन्वर्जन करेगा तो वो यूरिया जो है देन इट विल बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, एक्सक्रीट जो है वो हो जाएगा। रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। अब ये रेड ब्लड सेल जो है उनकी भी प्रोडक्शन कर रहा होता है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द फीटस। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है, मीन्स कि जो गेस्टेशन पीरियड होता है फीमेल के अंदर 9 मंथ का, उसको 3 मंथ में डिवाइड किया हुआ होता है, ठीक है। फर्स्ट 3 मंथ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, सेकंड 3 मंथ को सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, और थर्ड जो 3 मंथ होते हैं उनको थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। ये 9 मंथ में जो है वो गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लिवर। लिवर जो है वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट वन जो है वो उसका स्टोरेज फंक्शन भी आता है। ये जो है वो स्टोर भी कर रहा होता है, ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहा होता है। वो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है कि जब ग्लूकोज की अमाउंट बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो लिवर ग्लाइकोजन को बॉडी के अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है, और फिर जब रिक्वायरमेंट होती है तो वो अगेन ग्लाइकोजन को वहाँ से लेता है और उसको कन्वर्जन उसकी स्टार्ट कर देता है इनटू ग्लूकोज। और फिर बॉडी जो है वो ग्लूकोज को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब इसलिए कर लेती है क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। फिर वाइटामिन आगे ADE के, इनको जो है वो इनकी
भी स्टोरेज कर रहा होता है। ये जो है फैट सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट B12 जो है ये भी विटामिन है, ये इसको भी ये वाटर सॉल्युबल है, इसको भी जो है वो क्या करती है लिवर जो है वो स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, आयरन, कॉपर, इन चीज़ों को सारे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं बॉडी के लिए, उन सब को लिवर की ये कैपेबिलिटी है कि वो स्टोर कर सके। फिर ये रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, वो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि वो ट्राइमेस्टर क्या होता है, और वहाँ पे जो है ये इसकी रेड ब्लड सेल्स की जो है वो प्रोडक्शन में हेल्प कर होते हैं। ठीक है, तो आरबीसी जब वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, फिर उसमें जो है वो डिवीजन सेल्स की हो रही होती है, तो वहाँ पे आरबीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि वो प्रोड्यूस होंगे तो तभी जो है वो आगे फिर फर्दर रन करता है ना बेबी, तो इसलिए वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, और इसमें भी जो है वो लिवर का इंपॉर्टेंट रोल है। Okay, detoxicating and protective function. We will going to discuss it. Detoxification. What is the role of liver in detoxification? First of all, we should know about it. What is detoxification? Detoxification means the removal of toxic material from the body. मीन्स डी रिमूवल एंड टॉक्सिक और टॉक्सिफिकेशन जो है उसका क्या मतलब है कि रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल या एसिडिक मटेरियल जो भी होता है उसको डिटॉक्सिफाई करना। तो इसके में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो कौन है? लिवर है। ठीक है, ये एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस दोनों हार्मफुल सब्सटेंस जो हैं उनको बॉडी से रिमूव करता है। नाउ we should know about it what are the endogenous and what are the exogenous substance. एंडोजीनियस सब्सटेंस वो होते हैं जो इनसाइड द बॉडी जो है वो हार्मफुल मटेरियल होता है। ठीक है, अब इनसाइड द बॉडी हार्मफुल मटेरियल मीन्स के ऑर्गन्स का अपना ही जो है वो हार्मफुल मटेरियल होता है। वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है? सिंपली हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं बिलीरुबिन की। बिलीरुबिन क्या होता है? वो रेड ब्लड सेल जो है जब उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है तो उससे जो मटेरियल जो है वो फॉर्म हो रहा होता है वो बिलीरुबिन है। ठीक है, तो वो क्या है? वो एक टॉक्सिक और हार्मफुल मटेरियल है बॉडी के लिए, तो वो क्या हो गया? एंडोजीनियस मटेरियल हो गया। ठीक है, मीन्स के इसके अलावा कुछ और भी सेलुलर वेस्टेज मटेरियल जो होता है वो भी एंडोजीनियस मटेरियल है, क्योंकि वो आउटसाइड द बॉडी तो नहीं आया ना, वो हमारी अपनी बॉडी से फॉर्म हुआ है, बट इट इज़ टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी, इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ये क्या एंडोजीनियस है। नाउ व्हाट इज एक्सोजीनियस? एक्सोजीनिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो आउटसाइड द बॉडी इंटर होते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, कोई ड्रग्स हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ें जो आउटसाइड से जो है बैक्टीरिया हैं वो आउटसाइड से बॉडी में इंटर हुए हैं, कुछ इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो क्या है? एक्सोजीनियस हैं। ठीक है, क्योंकि वो आउटसाइड से जो है वो बॉडी के अंदर इंटर हुई हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हैं, तो लिवर क्या करता है? इनसे जो है वो इनको रिमूव करता है बॉडी से, या इनको क्या कर रहा होता है? इनकी जो है वो एसिडिटी या उनकी जो हार्मफुलनेस है उसको रिड्यूस कर रहा होता है और मिनिमाइज़ कर रहा होता है। ठीक है, अब हम लोग सिंपली जब देखते हैं तो लिवर का कहा जाता है कि आप लोगों ने जिगर की गर्मी के बारे में अगर सुना हो तो वो मीन्स कि किस वजह से हो रहा होता है? क्योंकि लिवर का रोल ही जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। अभी हम लोग काफ़ी सारी बातें जो है वो डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ये टॉक्सिक मटेरियल जो है उसको वो डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है, तो फिर सोचेंगे लिवर का कितना इंपॉर्टेंट, तो वो सारी की सारी मटेरियल जो है वो लिवर सारे स्टोरेज को जो है वो मिनिमाइज़ कर रहा होता है और उस सारी एसिडिटी को यूटिलाइज़ कर रहा होता है, और फिर वो सारा जो है वो साइकिल रन करता रहता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो लिवर के अंदर जो है वो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। अब लिवर के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कप्फर सेल्स जिनको बोलते हैं। ये कप्फर सेल जो है ये इसकी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों से एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी सेल्स जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये कप्फर सेल्स हैं जो कि डिटॉक्सिफाई कर रहे होते हैं कुछ जो हमारा सेलुलर मटेरियल है, या जो हम मीन्स ये बैक्टीरियासाइडल जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं। बैक्टीरियासाइड जो है बैक्टीरिया जो है उनको किल कर रहे होते हैं, उनकी जो है वो एसिडिटी को ख़त्म कर रहे होते हैं, बाकी भी बॉडी के अंदर जितना भी हार्मफुल मटेरियल है उस सबको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, रिमूव बैक्टीरिया एंड क्लिनजिंग एक्शन। क्लिनजिंग एक्शन मीन्स कि लिवर जो है वो अपने को भी क्लीन करता है और फिर बॉडी को भी जो है उस चीज़ से मीन्स एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है ना, फिर उस चीज़ को किस तरह से उसने एक्सक्रीट आउट करना है, इंटेस्टाइन की तरफ जो है वो उसको रन करना है और फिर वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा, ये चीज़ भी जो है वो लिवर देख रहा होता है। डिटॉक्सिफाई सम ड्रग्स बाय ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस करता है, रिडक्शन कर रहा होता है, कंजुगेशन कर रहा होता है। ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू ये क्या करता है? बॉडी को क्लीन कर रहा होता है, अपने लिवर को जो है वो क्लीन कर रहा होता है। बट जब ये सारे फंक्शन जब लिवर परफॉर्म कर रहा होता है और जब वो फिर बहुत डार्किश कलर का हो जाता है, मीन्स डार्किश ब्राउन कलर का हो जाता है, और जब वो प्रॉपरली जब हेल्दी जब लिवर होता है तो वो कौन से कलर का होता है? वो रेडिश कलर का होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इज बाइल।
और बाइल जूस, लिवर क्या करता है, वो बाइल जूस सिक्रीट कर रहा होता है। बाइल जूस जो है वो उसका टेस्ट कैसे होता है, बिटर टेस्ट होता है इसका, डार्क ग्रीन या येलोइश कलर का हो जाता है। वो इसकी कंपोजिशन की वजह से होता है, इसकी कंपोजिशन इस तरह की होती है जिसकी वजह से ये ग्रीन या येलोइश कलर का अपीयर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि ये बाइल जो है वो लिवर सिक्रीट कर रहा है। अब आप लोगों को भी पहले भी बताया था कि इसके लिवर के बिल्कुल साथ अटैच हुआ होता है गॉल ब्लैडर। जब बाइल की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही होती है तो गॉल ब्लैडर जो है वो उसको स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। फिर वो आगे जब उसको रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसको रिलीज़ कर देता है। और बाइल की सिक्रीशन जो है वो कहाँ पे होती है, लिवर सिक्रीट करता है उसको एंड इट विल मूव टू द डिडेनम। डिडेनम के अंदर ये सिक्रीशन जो है वो डायरेक्ट एंटर होती है और वहाँ पे जो ये फैट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें जो है उनको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देती है। गॉल ब्लैडर को जो है वो एज अ स्टोरेज रेजरवायर फॉर बाइल भी कंसिडर किया जाता है बिकॉज इट स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ बाइल। मेन कंपोनेंट इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, वाटर आ जाता है, बाइल साल्ट आ जाते हैं, बाइल पिगमेंट आ जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है वो आ जाते हैं इसकी जूस की, ये बाइल जूस की कंपोजिशन में, ठीक है। ये कितने कितने परसेंट हैं वो भी आगे डिस्कस करते हैं। बाइल जो है वो एज एमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो एक्ट करता है। ये फैट्स जो है उसको डिकम्पोज करके, उसकी ब्रेकडाउन करके, और उसको जो है वो इजीली फैट्स जो है वो उसको डिकम्पोज करना मुश्किल होता है ना, उसकी जो है वो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा मुश्किल होती है, तो ये वहाँ पे जो है ये बाइल सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से वो फैट्स जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये देखें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब हेपेटिक बाइल और ब्लैडर बाइल जो है उसकी पीएच दी हुई है, ये जो है ये वेरी करती है, ठीक है। जो बाइल लिवर के अंदर से डायरेक्ट सिक्रीट हो होता है वो हेपेटिक बाइल है, और लिवर को जो है वो हेपेटिक बोला जाता है, ठीक है। या जो हेपेटिक डक्ट होती हैं वो इस बाइल को जो है वो आगे लेके जा रही होती हैं। तो जब मीन्स कि स्पेसिफिकली डक्ट यहाँ पे आ गई हैं, मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि जो लिवर है वो एज अ ग्लैंड भी एक्ट करता है, तो यहाँ पे हेपेटिक डक्ट जो है वो वर्क कर रही होती हैं जो हेपेटिक बाइल को लेके जाती हैं। तो इस वजह से मीन्स कि जब डक्ट वाला काम आ जाता है तो इट्स मीन कि ये कौन सा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस होते हैं। अब हेपेटिक बाइल है तो हेपेटिक बाइल की पीएच कितनी होती है, 7.4 होती है और इसका कलर गोल्डन येलोइश होता है। लेकिन जो ब्लैडर के अंदर स्टोर हो गया है, काफ़ी टाइम तक रह चुके हैं, उसकी पीएच वेरी कर रही होती है, इट इज़ 6.8, और उसका कलर भी जो है वो चेंज हो जाता है, ग्रीन डार्क टू येलो हो जाते हैं, मतलब कि डार्कर होता है एज़ कम्पेयर टू हेपेटिक बाइल से, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बाइल प्रोड्यूस रीचेस टू 1 लीटर ऑफ बाइल पर डे। 1 लीटर तक जो है ये सिक्रीट करता है बाइल, लेकिन ये इसमें थोड़ी सी जो है वो वेरिएशन आती है, वो फिर डिपेंड कर होता है हर एक के जो है वो लेवल पे, ठीक है। तो आप डिफरेंट जगहों पे स्टडी करेंगे तो वो डिफरेंट जो है वो वैल्यू आपको दी जाएगी कि इतना इतना जो है वो बाइल सिक्रीट हो सकता है। अब बाइल कंपोजिशन में वाटर कितना परसेंट होता है, 85% वाटर होता है। साल्ट जो है वो 10% होते हैं। कौन कौन से सॉल्ट होते हैं इनको आप छोड़ दें, ये कॉलिक, कीनो, डिऑक्सी कॉलिक और डिऑक्सीकॉलिक एंड लिथोकॉलिक, ये सारे जो है वो साल्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस वो वाटरी सा जो है वो सब्सटेंस होता है, उसको म्यूकस बोला जाता है। पिगमेंट्स जो है वो 3% प्रेजेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट जिनको बोलते हैं बिलीरुबिन, ग्लूकोरोनाइड आ जाते हैं। और फिर नेक्स्ट जो है वो फैट 1% प्रेजेंट होते हैं, सच एज फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, और 0.7% जो है वो कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट जो है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें कंबाइन होती हैं तो ये क्या बनाती हैं, बाइल बनाती हैं, ठीक है। अब बाइल का फंक्शन क्या आ जाता है कि बाइल जो है वो एक स्पेसिफिक रूट ऑफ एक्सक्रीशन है फॉर बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो है उनको भी एक्सक्रीट कर रहा होता है, ठीक है, स्पेसिफिक डक्ट के थ्रू। वही जो हेपेटिक डक्ट है वही इनको लेके जाती है और बॉडी को मीन्स के वो डिटॉक्सिफिकेशन वाला जो है वो भी काम आ जाता है कि बिलीरुबिन को रिमूव कर रही होती है बॉडी से, ठीक है। Next, the alkaline bile has the function of neutralizing any excess stomach acid, मीन्स कि स्टमक के अंदर जितनी भी जो एसिडिटी सब में वो होगी है, मीन्स कि एक जगह एकमुलेट होगी है, उससे भी जो है ये हेल्प करता है कि वो आगे एंटर हो जाए इलियम में, ठीक है। ये जो बाइल है इसका इंपॉर्टेंट रोल है। बाइल साल्ट आल्सो एक्ट एज बैक्टीरियासाइड, वो फिर बैक्टीरिया जो है उनको किल कर रहे होते हैं, उनकी जो एसिडिटी है या उनका जो पॉइजनस है या हार्मफुल इफेक्ट है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे लिए पैरासिटिक इन नेचर है, उनसे जो है वो उनको किल कर रही होती है, उनको डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है, ये पैनक्रियास की लोकेशन होती है, ये एब्डोमिनल रीजन पे पोजीशन पे जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखें आप, इंटेस्टाइन के हाफ जो है वो ऊपर से कवर हुआ है, ये इस लोकेशन में जो है ये प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये पैनक्रियास बिल्कुल इट प्रेजेंट बीनीथ द लिवर। अब इसकी डेफिनेशन क्या जाती है, पैनक्रियास जो है
टू वर्ड से फॉर्म हुए पैन आल एंड क्रियाज फ्लैश, ये जो है वो फ्लैश मीन्स कि मीट वाला, फ्लैश जो है वो मीट वाला पोर्शन होता है, मीट की तरह का होता है, ठीक है। अब ये एज अ एक्सोक्राइन भी एक्ट करता है और एज अ एंडोक्राइन भी एक्ट करता है। पैनक्रियास जो है उसको एक ग्लैंड कंसिडर किया जाता है जो बहुत फंक्शन प्ले करता है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। इसको इसी वजह से डोयल ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है, DUAL डोयल ग्लैंड बोला जाता है क्योंकि ये टू फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। मीन्स कि ये एज अ डक्ट भी काम करता है और एज अ डक्टलेस भी काम कर रहा होता है। और ये कुछ पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा होता है जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ये जो पैनक्रियाटिक जूस या डाइजेशन में जो इसका रोल आ जाता है वो इसका एक्सोक्राइन पार्ट प्ले कर रहा होता है। और एंडोक्राइन जो पार्ट होता है ये हार्मोन सिक्रीट कर रहा होता है, ये फिर इसका एंडोक्राइन आ जाता है, जैसे इंसुलिन की जो है वो सिक्रीशन करता है, ठीक है। सॉफ्ट होता है, ल्यूबिलेटेड होता है और एलोंगेटेड ऑर्गन है। इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन आ जाती है वो क्या है, ट्रांसवर्सली अक्रॉस द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, एब्डोमिनल वॉल के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। और जो ये अगर वर्टिब्रेट के उसमें देखा जाए तो एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रेट पे जो है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आती है। साइज एंड शेप क्या होती है इसकी, ये जे शेप होता है और ये डिवाइड हुआ होता है हेड, नेक, बॉडी और टेल वाले पोर्शन में, ठीक है। लेंथ इसकी 15 to 20 सेंटीमीटर आ जाती है, 2.5 to 3.8 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है और 1.2 to 1.8 सेंटीमीटर थिक होता है। वेट इसका 90 ग्राम है। डिवीजन अब इसकी आ जाती है, डिवीजन इसकी अगर राइट से लेफ़्ट की गई है, ठीक है, राइट से लेफ़्ट अगर इसको डिवाइड किया जाए तो इसके कौन कौन से रीजन आते हैं, ये देखें, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, ये जो है ये 4 डिवीजन आ जाती हैं। ये पैनक्रियास है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। हेड इज़ इनलार्ज एंड लाइज विद इन द कनकेविटी ऑफ द ड्यूडेनम, वो मैंने आप लोगों को बताया ना कि इंटेस्टाइन के ऊपर जो है ये वो आया हुआ होता है, तो इस वजह से जो हेड जो है वो उसका ड्यूडेनम के साथ बिल्कुल जैसे अटैच होता है। टेल रीचेज द हाइलम ऑफ स्प्लीन, टेल जो है वो स्प्लीन के कुछ पोर्शन को जो है वो उसके साथ टच कर रही है। वो आप लोगों को स्टार्ट में बता दिया कि ये इलोंगेटेड ऑर्गन है, तो ये फिर डिफरेंट जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनके साथ इसकी अटैचमेंट हो रही है। द एंटायर ऑर्गन लाइज पोस्टीरियर टू द स्टोमक सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय लेसर सेक, इसके अंदर जो होते हैं जिससे वो स्टोमक से सेपरेट हुआ होता है, लेकिन उसके साथ भी इसकी कुछ ना कुछ कनेक्शन अटैचमेंट आ रही है, ठीक है। यूँ एलोंगेटेड इसकी स्ट्रक्चर है। पैनक्रियास का एक्सोक्राइन फंक्शन भी है, एंडोक्राइन भी। टुडे वी विल ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियास। अब पैनक्रियास क्या कर रहा होता है, ये ग्लैंड और ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो इस एंडोक्राइन फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं, उनको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। द आइसलेट्स हैव नो डक्ट सो द हार्मोन डिफ्यूज डायरेक्टली इनटू द ब्लड। जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वो क्या कर रहे होते हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, वो क्या चीज़ कर रहे होते हैं, वो हार्मोन्स की जो है वो सिक्रीशन कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह से इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन आ जाता है उसकी सिक्रीशन करते हैं, और ये सिक्रीशन कहाँ पे होती है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर होती है। कोई इसके अंदर डक्ट इन्वॉल्व नहीं होती कि ये डक्ट के अंदर सिक्रीशन करेंगे और वो फिर डक्ट आगे जो है वो आगे फर्दर ट्रांसफ़र करेगी। ये जो है वो बिल्कुल मीन्स कि विदाउट डक्ट ये कर रहे होते हैं, इसी वजह से इनको एंडोक्राइन जो है वो ग्लैंड बोला जाता है पैनक्रियास को, ठीक है। अब जो ये गैस्ट्रिक जूसेस या वो पैनक्रियाटिक जूसेस जो सिक्रीट कर रहे होते हैं वो ये डक्ट के थ्रू कर रहे होते हैं, तो वो वाला जो उसका फंक्शन आ जाता है वो क्या आ जाता है, एक्सोक्राइन फंक्शन आ जाता है। एंडोक्राइन पैनक्रियास सिक्रीट द हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, इन दोनों हार्मोन की सिक्रीशन करते हैं। इन दोनों हार्मोन की सिक्रीशन किस वजह से कर रहे होते हैं, ये ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करने के लिए जो है ये सिक्रीशन हो रही होती है, ठीक है। अगर ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाए तो फिर जो है वो किस चीज़ की सिक्रीशन होती है, और अगर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाए तो इंसुलिन सिक्रीट होता है, वो ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा होता है, रिड्यूस कर रहा होता है। और फिर जब बॉडी डिटेक्ट कर लेती है कि ग्लूकोज का लेवल बहुत लो हो रहा है बॉडी में, तो वो फ़ौरन से किस चीज़ की सिक्रीशन स्टार्ट कर देती है, ग्लूकागोन हार्मोन की सिक्रीशन स्टार्ट कर लेती है। तो ग्लूकागोन फिर क्या करता है कि वो फिर ग्लूकोज लेवल को दोबारा से बॉडी के अंदर बैलेंस कर लेता है। अब एंडोक्राइन पैनक्रियास के अंदर जो है वो कुछ क्लस्टर ऑफ सेल्स आ जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स आ जाते हैं जिनको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। वो कौन कौन से सेल्स हैं, इनके अंदर बी सेल्स जो है वो 75% हैं, ए सेल्स प्रेजेंट होते हैं 20%, और इसके अलावा डी सेल्स जो है वो बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, दे प्रोड्यूस सोमेटोस्टेटिन। एंड एफ सेल जो है वो कुछ पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो है वो
सिक्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है वो बी सेल्स और ए सेल्स का आ जाता है, क्योंकि बी सेल्स क्या कर रहे होते हैं, इंसुलिन सिक्रीट कर रहे हैं, और ए सेल क्या सिक्रीट करें, ग्लूकागोन सिक्रीट करें। इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों का फंक्शन मैंने आपको बता दिया है। क्या फंक्शन है, इंसुलिन जो है वो अगर ग्लूकोज की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया तो इंसुलिन सिक्रीट होकर उस लेवल को कम करते हैं ग्लूकोज के लिए, मतलब शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ना हो जाए बॉडी का। और जब शुगर लेवल जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो फिर क्या करते हैं, फिर ग्लूकागोन सिक्रीट होते हैं। ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट होता है डायरेक्ट ब्लड के अंदर, जो क्या करता है इस लेवल को फिर दोबारा से बैलेंस करता है, ज़्यादा करके थोड़ा सा। ओके, ये जो है ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो है वो पिक्चर दी हुई है, डायग्राम दी हुई है। इसमें जो है वो मोस्टली जो है ये इन्हीं सेल्स को शो किया हुआ है, बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स को। अल्फा सेल्स देखें हम लोगों ने कितना पढ़ा है, अल्फा सेल्स कितने होते हैं, अल्फा सेल्स जो है वो 20% जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखें ये 20% ये ब्लू कलर में जो है ये अल्फा सेल्स आ जाते हैं, और बाकी जो है वो क्या है, बीटा सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। और डेल्टा सेल्स जो है वो बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में, और एफ सेल जो है वो, एफ सेल्स को शो नहीं किया हुआ यहाँ पे, वो उससे भी जो है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये भी जो है वो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो है वो एग्जांपल दी हुई है, सेल्स दिए हुए हैं। ये कौन से सेल्स हैं, अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये और डेल्टा सेल्स जो है वो भी गिवन है, ये पिंकिश कलर में जो आ जाते हैं ये हैं, ठीक। ये हो गया, इट इज़ ऑल अबाउट एंडोक्राइन ऑफ पैनक्रियास। अब हमने एक्सोक्राइन ऑफ पैनक्रियास को जो है वो डिस्कस करना है, वी विल डिस्कस इट।